नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी चर्चा चल रही थी दोस्तों अपने कैलकुलस के पार्ट के ऊपर, और इस कैलकुलस में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपना डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर। डिफरेंशियल कैलकुलस, और इस डिफरेंशियल कैलकुलस में अपना जो टॉपिक था वो था पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं आंशिक अवकलन। ये अपना टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक में अपन ने लास्ट क्लास में जो अपनी आयलर थ्योरम थी उस आयलर थ्योरम को कंप्लीट किया था। आयलर थ्योरम थी, उस आयलर थ्योरम को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम आता है टोटल डिफरेंशिएशन, यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं संपूर्ण अवकलन। ठीक है, ये संपूर्ण अवकलन क्या होता है इसके बारे में देखना। जो पार्शियल था, पार्शियल मतलब हम सीधा सीधा सा पता था कि सर सिंगल सिंगल छोटे छोटे टुकड़ों में डिफरेंशिएट कर रहे थे। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे उसी को क्या मान रहे थे, वेरिएबल मान रहे थे, बाकी सबको क्या मान रहे थे, कांस्टेंट मान रहे थे। अब इसमें क्या होता है, इसमें करना तो हमें वही पार्शियल, अब जब पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर का नाम है तो ऑब्वियसली होगा तो पार्शियली। हम क्या करेंगे, अब उन पार्शियल मतलब उन छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक कंप्लीट यानी कि टोटल डिफरेंशिएशन मिलेगा, कंप्लीट डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, पार्शियल को हम डेल से लिख रहे थे और कंप्लीट को हम लिखते हैं डी से। ठीक है, ये एक इसमें लिखने में ये फर्क होता है। जो जहां डी का मतलब है वो तो क्या है, कंप्लीट है, टोटल है, और डेल का मतलब क्या है, पार्शियल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हम सॉल्व कैसे करते हैं इसको, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मान लो इफ u बराबर f, इफ u बराबर f x1 x2 x3 डैश डैश xn where x1 x2 x3 dash then xn is function of t then। ठीक है, ये क्या कह रहा है, आपके पास यूं एक फंक्शन है जो किसका है, x1 x2 x3 डैश डैश xn का फंक्शन है, और ये कह रहा है कि इसके अंदर जो x1 x2 x3 है ये सारे के सारे किसके फंक्शन है, ये सारे के सारे t के फंक्शन है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, x1 x2 ये सारे के सारे किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है। उस केस में ये कहेगा आपको देन du अपॉन dt क्या होगा। आप du अपॉन dt इस केस में कैसे फाइंड करोगे, तो du अपॉन dt फाइंड करने का मतलब, आप d आ रहा है मतलब टोटल डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे। तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर देखो इस u का किसके रिस्पेक्ट में करना है, आपको t के रिस्पेक्ट में करना है। अब देखो f के अंदर पहला फंक्शन, पहला जो है वो कौन है, x1 है। तो पहले ध्यान रखना इस f का इस x के रिस्पेक्ट में, x1 के रिस्पेक्ट में होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि डेल f अपॉन डेल x1। फिर इस x1 का होगा इस t के रिस्पेक्ट में, वो होगा कंप्लीट डेरिवेटिव dx अपॉन dt। क्यों, क्योंकि सर जो अपना x है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसमें पार्शियल की तो जरूरत ही नहीं है। जो आपका x1 है वो किसका है फंक्शन, वो t का फंक्शन है, एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो डेल निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डी निकलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इस f का x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद में इस x1 का किसके रिस्पेक्ट में होगा, जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो t1 के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस उसके बाद इस f का x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि डेल f अपॉन डेल x2, और फिर इस x2 का जो डिफरेंशिएट होगा वो इस प्रकार से होगा, क्योंकि x2 भी जो है वो एक सिंगल वेरिएबल t का क्या है, फंक्शन है। फिर प्लस डेल f अपॉन
डेल x3 और dx3 अपॉन dt, फिर डैश डैश लास्ट में डेल f अपॉन डेल xn और dxn अपॉन dt। बोलो ये मामला समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट को? ठीक है, ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हमने किया है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत है नहीं, सीधा सा बस फंडा इतना सा ध्यान रखो, पहले इस f का इस x1 के रिस्पेक्ट में, फिर x1 का किसके साथ में कर रहे हो, इस u का t का, तो t, y तो y, z तो z। ठीक है, जिसके साथ में भी कर रहे हो उसके साथ में फिर यहाँ नीचे आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट को। अब आगे ये तो हो गया जब x1 x2 ये सारे के सारे किसके फंक्शन हो, एक सिंगल वेरिएबल के फंक्शन हो। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना, हो सकता है ये x1 भी कोई दो वेरिएबल, मान लो t1 t2 के फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंगल वेरिएबल के लिए आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इफ, अगला है इफ u बराबर f एक्स वाई एंड, ये क्या कह रहा है आपके पास, अब u जो है वो x और y का फंक्शन दिया हुआ है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और आपका जो x है वो इस t1 और t2 का फंक्शन है, एंड जो y है वो भी आपका t1 और t2 का फंक्शन है। देन उस केस में आप सर बताओ, ठीक है, उस केस में आप टोटल डिफरेंशिएट निकालो। ठीक है, तो भाई साहब यहां अब क्या हो गया, वहां तो सर ये सिंगल वेरिएबल में था तो ज्यादा दिक्कतें हमें आई नहीं, लेकिन यहां हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये डबल वेरिएबल का आ गया। ठीक है, ये किसका आ गया, दो वेरिएबल का फंक्शन हमारे पास आ गया। तो इसके लिए इसका क्या निकलेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकलेगा। मतलब सबसे पहले इसका आप निकालोगे डेल यू अपॉन, इसका t1 के रिस्पेक्ट में निकलेगा, डेल यू अपॉन डेल t1 बराबर, पहले इस f का x के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल f अपॉन डेल x, फिर इस x का इस t1 के रिस्पेक्ट में डेल x अपॉन डेल t1, फिर प्लस अब इस f का इस y के रिस्पेक्ट में डेल f अपॉन डेल y। अब किसके t1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ डेल y अपॉन डेल t1 एंड सिमिलरली डेल u अपॉन डेल t2 बराबर डेल f अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल t2 प्लस डेल f अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल t2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इस प्रकार से आपको करना होगा। किस केस में, अगर आपका x और y ये एक से ज्यादा वेरिएबल के हैं, अगर ये एक से ज्यादा वेरिएबल के हैं तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। ये तो बात आ गई जब आपको क्लियर था, क्या क्लियर था कि आपका x किसका फंक्शन है, आपका y किसका फंक्शन है, आपका u किसका फंक्शन है, ये सारी दिख रही है। यहां से पता चल रहा है आपका जो u था वो xy का फंक्शन था, यहां से पता चल रहा है x जो है वो t1 और t2 का फंक्शन है, यहां से भी पता चल रहा है y जो है वो t1 और t2 का फंक्शन है, यहां से पता चल रहा था आपको ऊपर वाले में x1 x2 x3 ये सारे के सारे किसके फंक्शन थे, t के फंक्शन थे, u किसका फंक्शन था, x1 x3 डैश डैश xn इनका फंक्शन था, ऊपर तो पता चल रहा था। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है जहां पे आपको ना पता चले कि ये फंक्शन एग्जैक्ट में किसका है, मतलब वो इम्प्लिसिट हो, इम्प्लिसिट फंक्शन हो, इम्प्लिसिट मतलब अस्पष्ट फलन हो, जिनका कुछ क्लियर ही ना हो किसका फंक्शन है, उनका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है उसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लेना, सीधी सीधी थी। एक बार दोबारा देख लो, u का आप t1 के रिस्पेक्ट में सबसे पहले करोगे, तो u का t1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो ऊपर वाला ही फंडा चल रहा है। देखो f का पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर इस x का t1 के रिस्पेक्ट में, फिर f का इस y के रिस्पेक्ट, फिर सॉरी इस f का y के रिस्पेक्ट में और इस y का t1 के रिस्पेक्ट में। अब इसका t2 के रिस्पेक्ट में करो तो ये सिमिलरली इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं साहब और बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं अस्पष्ट फलनों का
का अवकलन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब पहले इम्प्लिसिट फंक्शन होता किस प्रकार के, देखो मान लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3aXy बराबर 4, ये क्या है हमें कुछ नहीं पता चल रहा है ये किस प्रकार का फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट, यानी कि f(x, y) बराबर c, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक थ्योरम है, उस थ्योरम से हमें एक फॉर्मूला भी मिलता है और अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम में भी पूछी जाती है। थ्योरम कर लिखते हैं, उसके बाद में इस थ्योरम का प्रूफ भी करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, स्टेटमेंट लिख देता हूं तो सबसे पहले स्टेटमेंट है, इफ द रिलेशन f(x, y), इफ द रिलेशन f(x, y) बराबर c gives y implicity, gives y implicity as a function of x, as a function of x, as a function of x, then dy बाई dx बराबर माइनस का डेल f अपॉन डेल x बटे डेल f अपॉन डेल y, एंड डेल f अपॉन डेल y यहाँ कभी भी जीरो नहीं होगा। ये हमें दिया हुआ है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं इसको लिख देता हूँ, ये दिया हुआ है, यदि संबंध f(x, y) बराबर c, यदि संबंध f(x, y) बराबर c से y का मान x के स्पष्ट फलन के रूप में, x के स्पष्ट फलन के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सके तो dy बाई dx बराबर माइनस का डेल f अपॉन डेल x बटे डेल f अपॉन डेल y। क्लियर सब स्टूडेंट को? ये अपने को थ्योरम दी हुई है और ये हमें प्रूफ करना है। क्या चीज़ दी हुई है, क्या हमें प्रूफ करना है, ये सभी को दिख रहा होगा हमें। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट को नजर आ रहा है क्या चीज़ हमें दी हुई है और क्या चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब देखना, इसका प्रूफ करने से पहले जो चीज़ें दी हुई है वो लिख देता हूँ। गिवन दैट, यानी कि दिया है, गिवन दैट f(x, y) is function of x and y, and y is also function of x। y साथ ही किसका फंक्शन दिया हुआ है आपको, x का भी फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, therefore f(x, y) is composite function of x। हिंदी मीडियम वालों के लिए इस लाइन को दोबारा लिख देता हूं। दिया है f(x, y) x तथा y का फलन है तथा अब इसका हो जाएगा तथा f(x, y)
तथा एफ एक्स वाई नहीं है, यहाँ वाई है, सॉरी यहाँ वाई लिखना, सॉरी ये तो एफ एक्स वाई होगा, वाई तो ऊपर है, तथा वाई भी एक्स का फलन है। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन का हिंदी में हो गया, और इस वाली लाइन का हो जाएगा तथा एफ एक्स वाई, देयरफॉर एफ एक्स वाई एक्स का संयुक्त फलन है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये लाइन समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट को। जो चीज़ दी हुई है हमने वो चीज़ लिख ली। ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था, डी एफ अपॉन डी एक्स बराबर, ठीक है, डी एफ अपॉन डी एक्स बराबर क्या होता है आपका, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई और डी वाई वाई बटे डी एक्स। ये कहाँ से आया ये लाइन? अरे जस्ट मैंने अभी आज की क्लास जब स्टार्ट की थी तब मैंने यही चीज़ बताई थी आपको कि अगर आपका एफ एक्स वन एक्स टू डैश डैश एक्स एन कोई यूं बराबर फंक्शन दिया हुआ है, अगर ये आपके x1 x2 ये सारे के सारे किसके फंक्शन हो, t के फंक्शन हो, उस केस में बताया था, वही लाइन तो हमने लिखी है। यहाँ पे मैं f क्या दिया हुआ है मुझे, xy दिया हुआ है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है मुझे, बराबर में क्या है c है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो भाई साहब एक्स वाई जो है वो भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और ये कंपोजिट फंक्शन है। तो पहले इस f का आप निकाल, यहाँ से आप निकाल रहे हो डी एफ अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसका कंप्लीट टोटल डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, तो सबसे पहले इस f का इस x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, फिर इस x का इस किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x, तो इस x का x के रिस्पेक्ट में कंप्लीट डिफरेंशिएशन होगा। फिर इस f का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। फिर इस y का किसके साथ कर रहे हो, x, तो x के साथ में कंप्लीट होगा। यही चीज़ तो यहाँ लिखी है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। आगे बढ़ते हैं तो देखना, सिंस एफ एक्स वाई बराबर क्या दिया हुआ है, c दिया हुआ है, यहां से मैं निकाल सकता हूं डी एफ अपॉन डी एक्स। इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, 0 मिल जाएगा। ठीक है, इसका x के रिस्पेक्ट में रिजल्ट क्या x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूं तो रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ तक का मामला समझ में आया होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या कर सकते हो, इसको 0 कर सकते हो। तो 0 बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और इस dx अपॉन dx का मान तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? फिर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई और डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का जब आप मान निकालते हो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर मिलेगा आपको माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स बटे डेल एफ अपॉन डेल वाई। यही क्या करना था दोस्तों, आपको इस थ्योरम में सिद्ध करना था, प्रूफ करना था। आई होप सभी स्टूडेंट को ये थ्योरम क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर है सभी को? यही क्या करना था, आपको इस थ्योरम में प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। क्लियर? तो छोटी सी थ्योरम थी, ज़्यादा कुछ इसके अंदर था नहीं। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आपको कोई y का वैल्यू दे देगा, वहाँ से आपको dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो इससे निकालेंगे। ठीक है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी प्रकार इसका जब आप d2y अपॉन डी टी स्क्वायर निकालते हो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका जब आप एक बार दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हो तब आपको जो टर्म मिलेगी वो मैं लिख देता हूँ। तब मिलेगा ये माइनस बाहर
क्यू स्क्वायर आर माइनस 2p क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यूब। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये क्या लिख दिया आपने, ये भी मैं बता देता हूँ ये क्या चीज़ लिखी है। जहाँ पे ध्यान रखना, वेयर जो p बराबर होता है वो तो होता है आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स, q बराबर होता है आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई, r बराबर होता है आपका डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, s बराबर होता है आपका डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और t बराबर होता है आपका डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज होती है। अब अगर आप ऊपर देखना चाहो तो ये तो आपका p है, ये q है, अर्थात आप क्या कह सकते हो, जो dy बाई डी एक्स बराबर होता है आपका वो माइनस का p अपॉन क्यू भी होता है। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा ध्यान में, अब जब आप ये चीज़ें ऊपर रखोगे तो थोड़ा सा याद करने में दिक्कतें आएगी। इस तरीके से करते हो तो ये याद करने में आसानी रहती है इसको। ठीक है, अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये आया कैसे, आया सीधा सा तरीका है, इसका एक बार दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे यानी कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर करोगे तो आपको क्या करना है, u अपॉन वी से नीचे वाले का स्क्वायर, ऐसे करके आपको इसका एक बार दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से ये आपको ये नहीं पता करना कि कैसे आया, आपको बस ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, अब मैं एक चीज बता देता हूं कि ये वाले कैसे याद रखें, इनमें जरूर थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं कैसे आपको इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है। तो देखना, आप क्या करोगे, सबको लाइन से लिख लो, P Q R S T, किसका करना है, F का, किसका फंक्शन है ये, x और y का। सबसे पहले इस f का x के रिस्पेक्ट में करो, डेल f अपॉन डेल x, फिर इस x का, इस f का y के रिस्पेक्ट में करो, डेल f अपॉन डेल y, फिर इस f का दोबारा x के रिस्पेक्ट में करो, मतलब एक बार तो हो गया, आप दोबारा करोगे तो डेल टू f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर अब क्या करना है, इसका एक बार दोबारा y के रिस्पेक्ट में कर दो, f के रिस्पेक्ट में हो गया, तो अब एक बार दोबारा y के रिस्पेक्ट में कर दो, डेल एक्स डेल वाई, अब बच गया कौन, y, तो इसका एक बार दोबारा y के रिस्पेक्ट में कर दो, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इस तरीके से आप इन p q r s t की वैल्यूज को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो यहाँ पे आके आपका ये मामला फिनिश होता है। कौन सा मामला, जो आपके इम्प्लिसिट फंक्शन है उनको किस प्रकार से करते हैं वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इनके क्वेश्चंस के पार्ट की। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अब अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। इफ क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ u बराबर साइन x y स्क्वायर, x बराबर log t, y बराबर e की पावर t, तब आपको फाइंड करना है देन du अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करो। ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वैसा ही फंक्शन है। देखो यहाँ जो u है वो x y का फंक्शन है, x t का फंक्शन है, y भी किसका है, t का फंक्शन है। तो भाई साहब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखना, आपका जो u है यहाँ से देखो आपको du अपॉन dt निकालना है, du अपॉन dt। u जो है सर वो आपका x y का फंक्शन है और x और y जो है वो किसके फंक्शन है, t के फंक्शन है। यहाँ से देखने पे आपको पता चल रहा है। आपको क्या करना है, इस u का इस t के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब du अपॉन dt आपको निकालना है। तो सबसे पहले इस u का इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि डेल u अपॉन डेल x, फिर इस x का इस t के रिस्पेक्ट में होगा यानी कि dx अपॉन dt, फिर प्लस dx अपॉन dt, फिर प्लस इसके बाद इस u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा यानी कि डेल u अपॉन डेल y, फिर इस y का इस t के रिस्पेक्ट में होगा यानी कि dy बाई dt। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब मैं क्या करता हूं, सारी वैल्यूज निकाल देता हूं। सिंस y बराबर मेरे पास क्या दिया हुआ है, साइन x y स्क्वायर दिया हुआ है,
यहां से आप निकालो डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, सबसे पहले कोस एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ इस वाई स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा, तो कांस्टेंट कहाँ आ जाता है, पीछे की तरफ आ जाता है, एक्स का 1 हो जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू, तो डेल यू अपॉन डेल वाई। अब इसका वाई के रिस्पेक्ट में करो, वाई के रिस्पेक्ट में करो, एक ही बात है, पहले साइन का होगा तो साइन का तो क्या हो जाएगा सर, कोस एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स वाई स्क्वायर का होगा तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 2xy। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं तो देखना, अब सिंस x बराबर क्या दिया हुआ है सर, log t दिया हुआ है, तो यहां से dx अपॉन dt निकालोगे, log t का t के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 अपॉन t, एंड यहां से y बराबर आपको दिया हुआ है e की पावर t, तो dy बाई dt का मान क्या होगा सर, e की पावर t ही होगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आप क्या कर दो, इस इक्वेशन में रख दो, तो du अपॉन dt बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान ये रहा, वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई स्क्वायर, फिर dx अपॉन dt का मान कितना आ गया 1 अपॉन t, तो यहाँ लगा दो, फिर प्लस आगे बढ़ो, डेल यू अपॉन डेल वाई का मान आया सर आपके पास 2xy और कोस एक्स वाई स्क्वायर, और साथ में dy बाई dt का मान कितना है सर, e की पावर t है, ठीक है। पूरी इक्वेशन में ध्यान से देखने पे आपको पता चल रहा है सर, आपके पास y कोस एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा आपके पास y अपॉन टी प्लस y बाहर चला गया, कोस चला गया, तो यहाँ बचा 2x e की पावर t। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आई होगी। ये आपके पास du अपॉन dt की वैल्यू आ गई, du अपॉन dt। आप चाहो तो इसको यहीं पे ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। यही आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो सिंस थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, e की पावर t बराबर क्या दिया हुआ था आपको, y दिया हुआ था, तो यहाँ y रख सकते हो आप, तो du अपॉन dt बराबर y कोस एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट y अपॉन टी प्लस 2xy, y कॉमन ले लो इसमें से, वापस y कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा du अपॉन dt वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई स्क्वायर, वाई बाहर आ जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 2x। ये क्या आ जाएगा आपके पास दोस्तों, du अपॉन dt का मान आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये आपके पास du अपॉन dt का मान आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो आ गया जब ये एक ही फंक्शन था, ठीक है। अब कोई इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, फाइंड du अपॉन dx। इस du अपॉन dx का मान आपको फाइंड करना है जब आपको u बराबर दिया हुआ आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy बराबर 5a स्क्वायर, और किस पे वैल्यू फाइंड करनी है, 8x बराबर y बराबर a पर फाइंड करनी है। इसका सॉल्यूशन करते हैं सर। मुझे अब देखो मुझे एक्स वाई का फंक्शन दिया हुआ है, और ये कैसा दिया हुआ है, इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं पता चल रहा किसका क्या फंक्शन है। तो ये कैसा हो गया आपका, ये आपको f एक्स वाई बराबर c, यानी कि आपको ये कैसा फंक्शन दिया हुआ है सर, इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है। ये आपको कैसा दिया हुआ है, इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है। आपको du अपॉन dx का मान निकालना है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, du अपॉन dx की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है। तो देखो du अपॉन dx, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है सर। तो देखो u जो है आपका
वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और भाई साहब एक्स के रिस्पेक्ट में इसका यूं का कर रहे हो, मतलब डी यू अपॉन डी एक्स आप निकालने जा रहे हो। ठीक है, मतलब सबसे पहले इस u का इस x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स। फिर u का किसके रिस्पेक्ट में करने जा रहे हो, x के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हो, तो भाई साहब इस x का x के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होगा, फिर प्लस। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर इस u का जो है आपके पास y के रिस्पेक्ट में होगा, u का किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा, और इस y का किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना सिंस डी यू अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स और डी यू अपॉन डी एक्स, फिर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और डी वाई बाई डी एक्स। ये कहानी समझ में आई होगी। यहां एक लाइन लिख देना सिंस, यहां एक लाइन लिख देना, कौन सी लाइन की, u जो है आपका एक्स वाई का फलन है, ये वाली लाइन लिख देना। एंड सिंस u इज फंक्शन ऑफ x एंड y एंड y इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x, देन ठीक है, तब ये कंडीशन आपकी आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई। सिंस u बराबर मुझे दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां से निकाल दो आप डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान। अंडर रूट एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या होता है दोस्तों, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो इसको। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो तो 1/2 पावर पीछे आ जाती है, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो यहाँ से 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, यानी कि आपके पास 1/2 एक्स की पावर 1/2। ये आता है आपका एक्स की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन, ये पढ़ते हैं अपन। क्लियर सभी स्टूडेंट को। बाकी हमें बताया भी जाता है कि अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है, वो इस प्रकार से होता है। क्लियर। वैसे ध्यान होगा बेसिकली सभी स्टूडेंट को, लेकिन कई बार स्टूडेंट को दिक्कत आ जाती है, इसलिए ये बता दिया। आगे चलते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर इसका हो जाएगा 1/2, पूरे को एक्स माने तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर अंदर वाले का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा सर 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 उड़ा दो, तो भाई साहब डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आएगी x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ x है। ठीक है, तो इसका तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dx, इसका तो 1 हो जाएगा, तो ये इतनी इक्वेशन बचेगी। ठीक है, नाउ अब इसका डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो। डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर इसका y के रिस्पेक्ट में कर दो अब u का। ठीक है, तो इसका 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एज इट इज इनटू में क्या आ जाएगा 2y, y से y सॉरी 2 से 2 कैंसिल, तो भाई साहब डेल यू अपॉन डेल वाई का मान आ गया y बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, साथ ही मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, इक्वेशन दी हुई है, मैं वो इक्वेशन लिख देता हूँ। सिंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy बराबर 5a स्क्वायर, पूरी इक्वेशन का क्या करना आपको, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 3x स्क्वायर प्लस ये 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, फिर प्लस 3a, x का 1 हो जाएगा, y एज इट इज, फिर प्लस x एज इट इज, y का हो जाएगा आपका x एज इट इज, y का हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक है, अब देखना 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ से इसको अंदर ले जाओ, 3ay प्लस 3ax dy बाई डी एक्स प्लस एक ये टर्म बच गई 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखो 3 तो पूरे में है,
3 तो पूरे में है तो भाई साहब उड़ा दो, ठीक है, ये 0 में चला जाएगा 3, और dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई, फिर प्लस यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर और dy बाई डी एक्स बराबर 0। यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई बटे ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको वैल्यू मिलेगी। ये सारी वैल्यूज आप अपनी इक्वेशन क्या थी उस इक्वेशन में लिख दो, ठीक है। सारी कौन कौन सी, ये दोनों वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, ठीक है। ये सारी वैल्यू मैं इक्वेशन में रख देता हूँ। सिंस अपने पास इक्वेशन थी, सिंस डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड करना था तो डी यू अपॉन डी एक्स था आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसमें सारी इक्वेशन रखो। डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान था एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का मान था अपने पास, इसका मान आ रहा था अपने पास y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका मान ये पड़ा, लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई बटे वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स, और ये माइनस जो है वो यहाँ लगा दो, ठीक है। ये आ गया आपका डी यू अपॉन डी एक्स। किस पॉइंट पे निकालना था आपको, x बराबर y बराबर a पे निकालना था, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना था, x बराबर y बराबर a। x और y को a से रिप्लेस कर दो तो ये a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर बटे ये ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास बचेगा a बटे अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस a बटे अंडर रूट 2a स्क्वायर, ये भी क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। मीन्स आपको डी यू अपॉन डी एक्स का जो मान मिला x बराबर y बराबर a पर, वो क्या मिला दोस्तों, 0 मिला। यही क्या करना था आपको इस क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है, इसका मान आपको निकालना था। अगर ये कई बार कहे कि आपको ये ना देता x बराबर y बराबर a पर निकालो, तब ये इतना हो जाता, ठीक है, तब यहाँ तक सही था ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एफ एक्स वाई बराबर 0 फाई वाई जेड बराबर 0, देन तब आपको सिद्ध करना है, देन डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डेल फाई अपॉन डेल जेड डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट डेल फाई अपॉन डेल वाई। इसका प्रूफ करते हैं। तो देखना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है प्रूफ करने के लिए। सिंस हमें दिया हुआ है एफ एक्स वाई बराबर 0, देन बाई फॉर्मूला, अगर एफ एक्स वाई बराबर कांस्टेंट था, 0 क्या है, कांस्टेंट मान सकते हैं, एफ एक्स वाई बराबर 0 था, तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या था अपना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स बटे डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये था। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाम। एंड फाई वाई जेड बराबर 0, देन बाई फॉर्मूला आप देखो y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो z का y जेड है या x जेड है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जे वाई, ठीक है,
यहाँ y का x के रिस्पेक्ट में किया था, तो यहाँ z का किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, यानी कि dz बटे dy बराबर, ठीक है। पहले इस f का x के रिस्पेक्ट में, तो फाई का इस y के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल फाई माइनस का डेल फाई अपॉन डेल y बटे फिर इस z का फिर डेल फाई अपॉन डेल z, ये आ गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 नाम, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी जेड अपॉन डी वाई बराबर माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स बटे डेल एफ अपॉन डेल वाई, फिर माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई बटे डेल फाई अपॉन डेल जेड। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ से देखो ये dy से dy की टर्म जो है वो हट जाएगी, वैसे कैंसिल नहीं होती है, ये कैंसिल नहीं होती, ये आपको कहता है कि dz अपॉन dx बराबर आपका होगा यहाँ से dy बाई dz अपॉन dy dz अपॉन dy इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखने के लिए कहते हैं कि इसको इससे उड़ा दो, लेकिन एग्जैक्ट में चीज़ ये होती है, ये वाली, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई बटे डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये उधर भेज दो मल्टीप्लाई में, इस तरफ ले आओ, तो देखना डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डेल फाई अपॉन डेल जेड डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई। यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, देख लो, यही चीज़ क्या थी, आपको प्रूफ करनी थी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, अब लिख रहा हूं, इफ u बराबर f x बट्टा y y बट्टा z और z बटा x, then prove that x del u upon del x plus y del u upon del y plus z del u upon del z बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन है, इसका प्रूफ करते हैं अपन। तो देखना, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हो, मतलब फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन दिया हुआ हो, आपको फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन दिया हुआ हो, तो अंदर वाले फंक्शन को भी कुछ मान लो, ठीक है। लेट, तो मैं मान लेता हूं, लेट x अपॉन वाई बराबर t1, y अपॉन z बराबर t2 और z अपॉन x बराबर t3। अब आपका काम हो गया। कैसे हो गया? एक चीज से हो गया, सिंस, तो इसको क्या लिख सकते हो, देन u बराबर f t1 t2 t3। ये भाई साहब t1 तो यहाँ xy का फंक्शन है, t2 यहाँ yz का है और t3 यहाँ zx का है। ये आज की क्लास में अपन ने जब स्टार्ट किया था तो मैंने सेकंड नंबर पे बताया था कि पहला तो था आपका x1 x2, ये सारे के सारे किसके थे, t के फंक्शन थे, लेकिन दूसरा वाला मैंने बताया था कि x और y भी किसके हैं, t1 और t2 के हैं। वैसा ही पूरा का पूरा है। मीन्स आप क्या करोगे, यहाँ से मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए सबसे पहले इस f का t1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि डेल f अपॉन
डेल T1, फिर इस T1 का किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस फिर f का T2 के रिस्पेक्ट में होगा यानी कि डेल f अपॉन डेल T2, फिर इस T2 का किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस इस f का किसके रिस्पेक्ट में होगा, T3 का रिस्पेक्ट में, फिर T3 के किसका होगा, x के रिस्पेक्ट में। बोलो ये चीज समझ में आई। आज की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर u जो है आपका वो एक्स वाई का फंक्शन हो एंड x जो है आपका वो T1 T2 का फंक्शन हो और साथ ही y भी कोई दो वेरिएबल T1 T2 के फंक्शन हो, उस केस में मैंने बताया था सबसे पहले इस u का आप T1 के रिस्पेक्ट में करने जाओगे तो पहले इस f का किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के, फिर इस x का किसके होगा T1, फिर प्लस इस f का किसके रिस्पेक्ट में होगा y, फिर इस y का किसके रिस्पेक्ट में होगा T2। सिमिलरली आप इसका किसके साथ में करोगे, डेल u अपॉन डेल T2। ठीक है, ये सेम ही तो क्वेश्चन था, ये सेम ही था, इसी टाइप का है पूरा का पूरा, आपको दिख रहा है। मैंने क्या किया, मैंने क्या बताया आपको, जब कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हो, किस टाइप के, कि आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ हो तो आपको अंदर वाले फंक्शन को एक सिंगल वेरिएबल मान लेना है। यहाँ पे मैंने अंदर वाले फंक्शन को एक सिंगल वेरिएबल T1 T2 और T3 मान लिया, तो यहाँ से मेरे पास इसकी जगह T1 T2 रख दिया तो ये वैल्यू आ गई। मुझे सबसे पहले डेल u अपॉन डेल x निकालना है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा। तो पहले मैंने ये चेन रूल सीधा ध्यान रखना, ये कभी नहीं बदलेगा कि इसका किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसका, तो पहले इसका इस T1 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इस T1 का इसका जिसके साथ में कर रहे हो उसके साथ में होगा। अब इसका किसके साथ में कर रहे हो, x के साथ में कर रहे हो, तो पहले इस f का T1 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इस T1 का x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इस f का T2 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इस T2 का x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इस f का T3 के रिस्पेक्ट में होगा और T3 का x के रिस्पेक्ट में होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन चलता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे जो सारी वैल्यूज में निकाल लेता हूं, ठीक है, T1 मुझे दिया हुआ है, सिंस T1 बराबर दिया हुआ है x अपॉन y, तो यहां से डेल T1 अपॉन डेल x, इस T1 का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन y। सिमिलरली मैं यहां से डेल T2 अपॉन डेल x निकालूंगा, तो इस T2 में x की टर्म ही नहीं है, अर्थात डेल T2 अपॉन डेल x निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 0। सिमिलरली इस T3 का x के रिस्पेक्ट में करो, डेल T3 अपॉन डेल x बराबर 1 अपॉन x का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, तो यहाँ से इस T3 का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो z ऐसा का ऐसा और x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस में आ गया। ठीक है, क्लियर। अब भाई साहब ये सारी की सारी टर्म क्या है आप यहां रख दो, साथ ही f का ये जितनी भी टर्म है मैं यहां रख देता हूं, तो देखना डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल T1 अपॉन डेल x की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन y और डेल f अपॉन डेल T1, फिर माइनस, ठीक है, फिर प्लस इसका 0 हो गया, फिर ये डेल T3 अपॉन डेल x की जगह तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का z अपॉन एक्स स्क्वायर और डेल T3 अपॉन डेल x। क्लियर सभी स्टूडेंट को, सॉरी डेल f अपॉन डेल T3, डेल f अपॉन डेल 3, तो यहाँ आ गया आपका डेल u अपॉन डेल x बराबर 1 अपॉन y डेल f अपॉन डेल T1 माइनस जेड अपॉन डेल एफ अपॉन डेल, ये यहाँ T3 आएगा, सॉरी ये आ गया आपका T3 और जेड अपॉन एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल T3। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसको x से भी मल्टीप्लाई किया गया है, x डेल यू अपॉन डेल x, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये x और ये x से x कैंसिल होके क्या बच जाएगी, एक टर्म बच जाएगी। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 नाउ। ठीक है, सिमिलरली मैं निकालूंगा सर नाउ डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई का मतलब पहले इस f का किसके रिस्पेक्ट में होगा, T1 के रिस्पेक्ट में, फिर इस T1 का किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में।
क्लियर सभी स्टूडेंट को? किसके साथ में कर रहे हो, y के में, तो t1 y के में, फिर इस f का सेट t2 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इस t2 का किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, फिर सर इस f का t3 के रिस्पेक्ट में होगा और इस t3 का किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में। तो इन तीनों इक्वेशन से डेल t1, डेल t2 और डेल t3 इनकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। तो यहां से देखो, सिंस ये मुझे दिया हुआ है, तो यहां से डेल t1 अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आएगी, x एज इट इज, y का क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का। फिर देखो डेल t2 अपॉन डेल y, ठीक है, डेल t2 की वैल्यू क्या थी, y अपॉन जेड। एक बार दोबारा ये सारी वैल्यूज लिख देता हूं यहाँ। t1 की वैल्यू तो थी सर अपने पास x अपॉन वाई, t2 की वैल्यू थी अपने पास y अपॉन जेड, और t3 की वैल्यू थी अपने पास z अपॉन x, यही थी ना, z अपॉन x, ठीक है। t3 था अपने पास z अपॉन x, ठीक है। तो इसका डेल t1 अपॉन डेल y क्या आ गया, माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर, डेल t2 अपॉन डेल y बराबर आ गया आपके पास इसका 1 अपॉन जेड, और डेल t3 अपॉन डेल z बराबर आ गया सर 0। इसके अंदर y की टर्म नहीं है। ये सारी की सारी वैल्यू इस इक्वेशन में रख देता हूं। तो डेल u अपॉन डेल y बराबर, इसकी वैल्यू डेल t1 की वैल्यू क्या है, माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर, और डेल f अपॉन डेल t1, फिर प्लस डेल t2 अपॉन डेल y की वैल्यू है 1 अपॉन जेड, और डेल f अपॉन डेल t2, और बराबर में क्या आ गया 0। इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया गया है, y से मल्टीप्लाई करवाया गया है। तो y से मल्टीप्लाई कर दो तो ये y से कैंसिल, और एक y यहाँ आ जाएगा। क्लियर? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 नाम। सिमिलरली आप निकालो तीसरा वाला मान, ठीक है। और नाउ अब आपको निकालना है डेल u अपॉन डेल z बराबर, ये हो जाएगा आपका पहले इस f का होगा t1 के रिस्पेक्ट में, और t1 का होगा z के रिस्पेक्ट में, फिर इस f का होगा t2 के रिस्पेक्ट में, और इस t2 का होगा z के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस इस f का होगा t3 के रिस्पेक्ट में, और इस t3 का होगा z के रिस्पेक्ट में। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब आपको क्या करना है, डेल t1 अपॉन डेल z निकालोगे तो ये तो यहां से 0 मिल जाएगा, यानी कि आपको सर डेल t1 अपॉन डेल z बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। एंड डेल t2 अपॉन डेल z, t2 अपॉन डेल z ये रहा, माइनस का y अपॉन जेड स्क्वायर, माइनस का y अपॉन जेड स्क्वायर, और डेल t3 अपॉन डेल z बराबर 1 अपॉन x, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आप इसमें रख दो, ठीक है। ये सारी वैल्यूज मैं इसमें रखता हूं। तो डेल u अपॉन डेल z बराबर, ये पहला वाला 0 हो गया, ये माइनस का y अपॉन जेड स्क्वायर, और बचा क्या, डेल f अपॉन डेल t2, फिर प्लस इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन x, और ये क्या आ गया डेल f अपॉन डेल t3। इसको किससे, z से मल्टीप्लाई करवाया गया है, ठीक है। ये आ गया। इसको दे दो समीकरण नंबर 3 नाम। तीनों इक्वेशंस को जोड़ दो। नाउ बाई इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों इक्वेशन को जोड़ोगे मतलब x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर, जब आप तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो दोस्तों आपको रिजल्ट मिलेगा 0, ठीक है। आप जोड़ के देख लेना, ठीक है। जब तीनों इक्वेशन को आप ऐड करते हो तब आपको इसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यही क्या करना था आपको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको करने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना एग्जाम में रहती है। आगे मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन अब आपके लिए छोड़ रहा हूं, उसको कंप्लीट करना आप। इफ v बराबर f x माइनस वाई
y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, देन डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड बराबर 0। इसका सॉल्यूशन करने के लिए वही चीज आपको फंक्शन के अंदर, आप फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो इनको तीनों को कुछ मान लो। लेट x माइनस वाई बराबर t1, y माइनस जेड बराबर t2 और z माइनस एक्स बराबर t3। क्लियर? तो आपके पास v बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, f t1 t2 और t3। सबसे पहले क्या करना है, डेल v अपॉन डेल x निकालना है। तो इस f का पहले t1 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा और इस t1 का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, फिर इस f का t2 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा और इस t2 का जो है वो किसके, x के रिस्पेक्ट में, फिर इस f का जो है वो t3 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा और t3 का जो है वो x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब डेल t1 अपॉन डेल x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो इसका मान 1 मिल जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो इसका मान तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? उसके बाद में डेल t2 अपॉन डेल x, इसके अंदर x की टर्म है नहीं, मतलब ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा। फिर आगे देखो, सिमिलरली इसका मान क्या मिलेगा, -1, तो इसकी जगह लगा दो आप माइनस डेल f अपॉन डेल t3। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को? ये आ गई समीकरण नंबर 1, नाम दे देना। इसी प्रकार डेल v अपॉन डेल y निकालो, डेल v अपॉन डेल z निकालो, तीनों को जोड़ दो तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। ठीक है, ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लेना। मैं और देखता हूं, मैं और क्वेश्चन देखता हूं इस टाइप के। हाँ, एक क्वेश्चन देखो, मैंने ये करवा दिया था आपको पीछे, इसको भी आप एक बार कंप्लीट और कर लेना। इसमें एक चीज और ऐड हो गई इस बार, u बराबर एफ आर और आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां तक का तो मैंने करवा दिया था। अब इसमें एक जेड स्क्वायर और ऐड हो जाता है, आपको प्रूफ करना है। देन प्रूफ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर एफ डबल डेस आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डेस आर। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, क्या करना है, सेम डिटो क्वेश्चन करवाया हुआ है। देखो एक बार थोड़ा सा मैं हिंट एक बार आपको और दे देता हूं। इसका सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर ये हो जाएगा एफ डेस आर और r का हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। यहां से आप डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान निकालोगे तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर x, 2x तो 2 से 2 कैंसिल, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, x अपॉन r मिल जाएगा। तो यहां आप पुट करोगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर एफ डेस आर और x अपॉन r। इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार लिख दो, x एफ डेस आर अपॉन r। आप क्या कर दो, यहाँ से डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाल दो, मतलब आप u इंटू वी से कर दो। पहले ये x ऐसा का ऐसा, ठीक है, x को तो बाहर ले लो, फिर ये r स्क्वायर r ऐसा का ऐसा, ये एफ डेस आर डेल आर अपॉन डेल एक्स, फिर माइनस अब आपका एफ डेस आर ऐसा का ऐसा, मैंने क्या किया, आर ऐसा का ऐसा, फिर एफ डेस का क्या हो जाएगा, एफ डबल डेस हो जाएगा, और फिर आर का आर, फिर एफ डेस आर ऐसा का ऐसा, इसका डेल आर अपॉन डेल एक्स, वापस डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख दो तो आपको डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। सिमिलरली आप ये वन निकाल दो और ये थर्ड वैल्यू और निकाल दो, इस बार तीनों को जोड़ दो तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करवा दिया जहां पे ये जेड स्क्वायर नहीं था, ठीक है, और यहाँ पे ये नहीं था, बस यही टर्म थी ऐसी कुछ। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट जरूर करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन तब आपको सिद्ध करना है डेल टू आर अपॉन
डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन पड़ा है। इसका प्रूफ देखना, करना खुद को है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं। सबसे पहले ये निकालना है, तो यहीं से निकलेगा, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करो, 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान क्या मिला दोस्तों, x अपॉन आर। इसका एक बार दोबारा x के रिस्पेक्ट में करो, तो डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर ये u अपॉन वी से तो नीचे वाले का स्क्वायर, r ऐसा का ऐसा x का 1 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर x ऐसा का ऐसा r का क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर आर माइनस एक्स इंटू एक्स बट्टे आर स्क्वायर। तो आर एलसीएम ले लो, तो डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे आर क्यूब। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाम। आपको पूछा क्या है, एक बार इसका डेल आर अपॉन डेल टू है या डेल है, एक बार मैं देख लेता हूं। डेल आर ही है, ठीक है, तो देखना यहां तक आ गया। सिमिलरली आप निकालो डेल आर अपॉन डेल वाई, निकालोगे तो ये हो जाएगा सर वाई अपॉन आर। इसका एक बार दोबारा करो वाई के रिस्पेक्ट में, तो भाई साहब ये आर स्क्वायर, आर एज इट इज वाई का 1, फिर माइनस, फिर वाई एज इट इज आर का डेल आर अपॉन डेल वाई, और इसकी जगह आ जाएगा वाई अपॉन आर। जब एलसीएम लोगे तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे आर क्यूब, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चलो क्वेश्चन में हमें पहले इन दोनों समीकरणों को जुड़वाया है, ऐड करवाया है, और इनका स्क्वायर करके इनको ऐड करवाया है। तो देखो पहले इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करो, ये स्क्वायर, दोनों को ऐड करो सर, ठीक है। तो देखना दोनों को ऐड करते हैं, डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर बराबर ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों को ऐड करते हो तो मिलेगा एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर। इसका मान क्या है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर क्या मिल गया, रिजल्ट 1 मिल गया। यानी कि डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर बराबर 1। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाम। अब क्या करवा रहा है, अब इन दोनों को ऐड करवा रहा है, इसको 1, इसको ए दे दो, इसको 1 और 2। अब 1 और 2 को ऐड करो, 1 और 2 को ऐड करते हैं तो देखना डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे आर क्यूब। यहाँ से देखो आर क्यूब क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, आर क्यूब एलसीएम आ रहा है, तो सर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर बट्टे आर क्यूब। क्लियर? ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, 2r स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे आर क्यूब। इसकी जगह भी क्या लिख सकते हो आप, आर स्क्वायर लिख सकते हो, तो 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टे आर क्यूब, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बट्टे आर क्यूब, तो ये बच जाएगा 1 अपॉन आर। मीन्स आपको डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या मिला, 1 अपॉन आर मिला। इसको दे दो इक्वेशन नंबर बी नाम, ठीक है। इस आर को उधर भेज दो आप, इक्वेशन बी, ठीक है, या पहले इस आर को उधर भेज दो, या 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन बी, इसको बी नाम दिया है, ठीक है। बाई इक्वेशन ए
एंड बी। इस 1 की जगह क्या लिख सकते हो, जो इक्वेशन 1 से वैल्यू आई थी, ये 1 की जगह आप लिख सकते हो ये वाला पार्ट। तो देखो del 2r अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2r अपॉन del y स्क्वायर बराबर 1 अपॉन r del r अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस del r अपॉन del y का होल स्क्वायर। जो 1 था इसकी जगह रख दिया, ठीक है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये 1 तो फिर भी पड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लो एक और लगा दिया, एक और लगा दिया, क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। या फिर भी किसी को डाउट है तो आप एक काम कर सकते हो, आप क्या कर दो, इस r को इधर लगा दो, जो 1 अपॉन r बराबर 1। अब उसके भी इक्वेशन के बराबर में 1 था, इसके भी बराबर में 1 था, तो 1 की जगह अब क्या आ जाएगा, ये इतना मामला आ जाएगा इस 1 की जगह, फिर इस r को उधर भेज दो वापस, ये मान मिल जाएगा, ठीक है। यही क्या करना था आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। कुछ क्वेश्चंस और मैं लिखता हूं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना आप। y की पावर x प्लस x की पावर y बराबर c, आपको निकालना है dy बाई dx का मान, ठीक है। ये आप निकाल देना इससे, dy बाई dx बराबर माइनस का डेल f अपॉन डेल x बटे डेल f अपॉन डेल y। इसको f के बराबर ले लो, f बराबर y की पावर x प्लस x की पावर y माइनस c, ठीक है। इसके बराबर इसको ले लो, ठीक है, फिर इसका निकाल दो, ठीक है। ये एक्स वाई का फंक्शन हो गया, यहाँ से पहले x के रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट में करो, डिवाइड कर दो, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसको कंप्लीट करना। आगे मैं कुछ एक आध क्वेश्चन देखता हूँ आपके करने के लिए, कोई है क्या लायक। यहाँ पे आपका, अब ये अभी पूरा नहीं हुआ, अभी इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश जरूर करना, मैं लिख देता हूं। एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर लास्ट ईयर ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है तो इस बार इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर बराबर 0 इंटू पोलर कोऑर्डिनेट, इंटू पोलर कोऑर्डिनेट। हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूं, del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर का ध्रुवीय रूपांतरण कीजिए, का ध्रुवीय रूपांतरण करो। ये क्वेश्चन आप देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। और मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये पीछे की 1-2 सालों में नहीं पूछा गया है ना, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करने का प्रयास जरूर करना, अदरवाइज अगली क्लास में इस क्वेश्चन को करना तो है ही। इस क्वेश्चन के साथ में हम कुछ क्वेश्चंस अगली क्लास में और करेंगे, और ऐसे मान लो एक क्लास का ये और रहा है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।